अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ का सफ़र और मैं हूं नवीद अख्तर। आज का जो हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 5A, उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें हमारे पास उसको सॉल्व करने से पहले हमारे पास इसमें कुछ लॉ ऑफ इंडिसेस या लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जिनको हम कहते हैं उनका हमने इस्तेमाल करना है। मतलब कि ये हमारे पास जो लॉ है ना, इनका कंसेप्ट जो है आपको लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट या लॉ ऑफ इंडिसेस का नहीं पता होगा तो आप जो एक्सरसाइज है हमारे पास 5A उसको हम सॉल्व नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास क्या है, हमारे पास अगर दो नंबर आ जाएं, ठीक है, जिनकी बेस सेम हो, ठीक है, अगर उनके दरमियान मल्टीप्लाई का साइन हो तो उनको हमने कैसे जो है सॉल्व करना है, या हमने उसको जो है कैसे सिंप्लीफाई करना है, या हमने उसको कैसे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को इस्तेमाल करते हुए हमने कैसे उनको जो है सॉल्व करना है। जैसे हमारे पास अगर फर्स्ट को देखें, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n है। ये उसने हमें दो जो है डिजिट दे दिए जिनकी बेस सेम है और उनकी जो एक्सपोनेंट है वो हमारे पास डिफरेंट आ रही है। यहाँ पे जो a है ना, a हमारे पास क्या है, बेस है, और m जो है हमारे पास, इसको इंडेक्स भी कहते हैं, एक्सपोनेंट भी कहते हैं, पावर भी कह लेते हैं। ठीक है, दरमियान में अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन हो और दूसरा जो डिजिट है वो हमारे पास a है, उसकी पावर n है, मतलब बेस दोनों की क्या है, इधर भी a है इधर भी a है, दोनों की बेस क्या है, सेम है, और पावर जो दोनों की क्या है, डिफरेंट है, और दरमियान में साइन मल्टीप्लाई का आ जाए तो इसका मतलब है कि ये जो दोनों की बेस सेम है, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर उनकी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ठीक है ना। जैसे अगर यहाँ पे देखें आप, हमारे पास, मैं अपनी तरफ से एक एग्जांपल लेने लगा हूँ कि अगर हमारे पास 2 की पावर क्या आ जाए, 4 आ जाए, ठीक है, मल्टीप्लाई हमारे पास 2 की पावर क्या आ जाए, 3 आ जाए। अब दोनों की बेस, इधर भी 2 है इधर भी 2 है, दोनों की बेस क्या है, सेम है, तो पावर आपस में दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर आपस में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर क्या आ जाएगा, 4 में 3 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। ठीक है, मतलब है कि बेस दोनों की सेम हो, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन हो, तो पावर दोनों की क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, अकॉर्डिंग बाय द गिवन एग्जाम्पल, जो मैंने ये एग्जाम्पल आपको दी है उसके मुताबिक। उसके बाद जो सेकंड है हमारे पास, अगर सेकंड को देखें तो सेकंड में हमारे पास क्या आ रहा है, अगर a की पावर m हो डिवाइडेड बाय a की पावर n हो। ठीक है, अब हमारे पास वही दो नंबर हैं, ठीक है, जिनकी बेस जो है दोनों की सेम है, a की पावर m है, a की पावर n है, इसको इंडेक्स भी कह सकते हैं, पावर भी कह सकते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अगर ये दोनों एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं तो इसकी पावर जो होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। जैसे हमारे पास यहाँ पे देखें, अगर मैं 5 की ये एग्जांपल ले रहा हूँ, 5 की पावर हमारे पास क्या है, 3 है, डिवाइडेड बाय हमारे पास 5 की पावर क्या है, 2 है। जब मैं इसको 5 की पावर 3 को डिवाइड करूंगा 5 की पावर 2 पे, अब बेस दोनों की क्या है, सेम है, पावर जो है डिफरेंट है, तो ये हमारे पास जो ये वाली पावर है क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो 3 में से 2 को आपने क्या कर देना है, माइनस कर देना है, तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 5 की पावर 1 हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब हम इस नतीजे पर पहुंचे, अगर हमारे पास दो डिजिट हैं जिनकी बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो एक वैल्यू जो है, एक डिजिट दूसरे डिजिट को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो जो हमारे पास नीचे वाली पावर जो डिजिट डिवाइड कर रहा है वो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। जैसे a की पावर m है तो ये वाला माइनस उसमें जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इस एग्जाम्पल के मुताबिक। अब जो तीसरा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है उसमें देखें, वो कहता है कि अगर हमारे पास एक डिजिट है, a की पावर m है, और उसकी पावर में क्या ले लेता हूँ, n ले लेता हूँ, मतलब पावर की अगर पावर आ जाए तो वो हमारे पास क्या हो जाती है, वो मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे a की पावर m है और होल की पावर क्या n है, तो इसका मतलब m को n से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ पे मैं अगर एग्जाम्पल लेता हूँ, हमारे पास 5 की पावर क्या है, 3 है, और उसकी पावर आपने क्या ले लेनी, 2 लेनी है, विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, अब 3 2s और क्या आ जाएगा, 6, तो 5 की पावर आपने 6 लिख ले लेनी। उसके बाद हमारे पास 4 है, अब बेस दोनों की डिफरेंट है, और जो एक्सपोनेंट है या हमारे पास इंडेक्स है वो दोनों का सेम है। जब बेस डिफरेंट हो, दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो, तो आपने बेटा क्या करना है, इन दोनों डिफरेंट बेसिस को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, और पावर दोनों की आपने क्या कर लेनी है, इकट्ठी कर लेनी है। जैसे हमारे पास यहाँ पे 3 की पावर क्या है, अगर मैं ले लेता हूँ 3, और इधर हमारे पास मल्टीप्लाई 2 की पावर हमारे पास यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ, 3 ले लेता हूँ। अब देखिए दोनों की बेस क्या है, डिफरेंट है, पावर हमारे पास क्या है, सेम है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 2 होल की पावर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट 4 हो गया। अब हम 5 की तरफ चलते हैं। अब
अगर हमारे पास जैसे मल्टीप्लाई था वैसे अब हमारे पास अगर डिवीज़न में आ जाए, दोनों की बेस डिफरेंट हो, दरमियान में डिवीज़न का साइन हो और एक्सपोनेंट दोनों की सेम हो, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिवाइड है ना, तो डिवाइड को हम बटे में ओवर में भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे उसने हमें कंडीशन भी दी हुई है, ऊपर हमारे पास यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी उसने हमें कंडीशन दी थी कि ए हमारे पास 0 के इक्वल, जब डिवीज़न की बात होगी तो ए 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हमारे पास कोई भी नंबर है, जैसे हमारे पास 5 है, अगर 5 को डिवाइड करता हूँ मैं 0 पे, ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाता है, अनडिफाइन आ जाता है। अगर आप कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हैं, जब किसी भी नंबर को 0 पे डिवाइड करते हैं तो वो या तो जो है कैलकुलेटर में देखेंगे तो मैथ एरर आ जाएगा, या हमारे पास क्या आ जाएगा, अनडिफाइन आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे अगर a की पावर n है, दोनों की बेस डिफरेंट है, ठीक है, a जो है a को जो है b डिवाइड कर रहा है, अब बेस दोनों की डिफरेंट थी, पावर सेम थी, तो मैंने ब्रैकेट में लिख लिया, होल की पावर लिख लिया। इफ़ b इज नॉट इक्वल टू 0, जो b है वो हमारे पास 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि b 0 के इक्वल होगा तो ये हमारे पास अनडिफाइन हो जाएगा, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी ऊपर ये वाली। इसी तरह जैसे हमारे पास यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ, क्या है हमारे पास, ये ऊपर वाली एग्जांपल ले लें, हमारे पास, या ऐसे अपनी तरफ से मैं एक लेने लगा हूँ, 5 की पावर हमारे पास क्या है, 4 है, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास मल्टीप्लाई, हमारे पास 2 की पावर हमारे पास क्या है, वो भी 4 है। सॉरी, यहाँ पे डिवीज़न का साइन है तो डिवीज़न का साइन ही लगाएंगे, क्योंकि इधर डिवीज़न आ रहा है ना, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 डिवाइडेड बाय, अब डिवीज़न का साइन था तो इसको बटे में लिख लेंगे, ओवर में लिख लेंगे, तो होल की पावर दोनों की सेम है तो वो हमने ऊपर लिख लेनी है। तो ये हमारे पास इसके क्या हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमारे पास जो थे वो हमने क्या कर दिए, उनको जो है हमने डिस्कस किया, उनका हमने कंसेप्ट लिया कि अगर हमारे पास इस तरह की फॉर्म आ जाए, बेस सेम आ जाए तो फिर कैसे करना है, बेस डिफरेंट आ जाए तो फिर कैसे करना है, अगर बेस सेम हो पावर हमारे पास डिफरेंट हो तो फिर उनको कैसे करना है। तो ये सारी हमारे पास वो चीज़ें थी जो हमने डिस्कस की। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। एक्सरसाइज 5 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग लीविंग योर आंसर इन इंडेक्स नोटेशन। अब इंडेक्स नोटेशन कौन सी होती है, जिसमें हमारे पास जो है आंसर जो है वो हमारे पास किस में आना चाहिए, एक्सपोनेंट में आना चाहिए, यानी पावर में आना चाहिए, ठीक है। अब वेयर अप्रोप्रिएट, जहाँ तक वो पॉसिबल है, अब जैसे हमारे पास 2 की पावर क्या है, 3 है, मल्टीप्लाई 2 की पावर क्या है, 7 है। अब यहाँ पे बेटा देखिए हमारे पास दोनों की बेस क्या है, सेम है, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है। अगर दोनों की बेस सेम हो, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन हो, तो पावर उनकी क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 2 की पावर आपने क्या लिख लेनी है, 3, और मल्टीप्लाई है दरमियान में तो पावर क्या होगी, प्लस होगी, बेस सेम है, तो इसको मैं लिख लूँगा 2 की पावर, हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 2 की पावर 7 में 3 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर जो है 10 आ जाएगा, ठीक है ना। 3 में 7 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 2 की पावर क्या आ गया, 10 आ गया। तो ये पार्ट ए हमने सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में भी बेटा हमने क्या करना है, सेम एज इट इज़ यही हमने लॉ जो है अप्लाई करना है। बेस दोनों की देखें, ये भी बेस है और ये भी बेस है, ये इंडेक्स भी कहते हैं, इसको भी इंडेक्स कहते हैं, ठीक है, या इसको एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं, पावर भी कह सकते हैं। दोनों की बेस सेम है, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है, तो अगेन पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो इसको हम क्या लिखेंगे, -4, इसकी पावर हमारे पास क्या है, 6 है, और इसमें हमने ऐड क्या कर देना है, 5 ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास -4 और उसकी पावर हमारे पास, ये ब्रैकेट में आप लिख लें इसको, ठीक है ना, क्योंकि ये साथ हमारे पास माइनस का साइन आ रहा है इसलिए। अब -4 की पावर हमारे पास 6 + 5 है, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, -4 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 में 5 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका बी पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं इसके सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट को देखें तो एज इट इज़ ही है, सेम ही है, जस्ट हमारे पास वेरिएबल या हमारे पास जो है कोफिशिएंट जो होंगे डिफरेंट होंगे, तो उनकी पावर या तो हमारे पास डिफरेंट होंगी। जैसे बेस दोनों की क्या है, सेम है, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास बेस सेम है तो दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। अब देखें यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, तो x की एक की पावर हमारे पास 8 आ रही है, दूसरे की पावर हमारे पास 3 आ रही है, तो बेस सेम है, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर ऐड हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x की पावर हमारे पास 11 आ जाएगा। उसके बाद डी पार्ट है, उसकी तरफ चलते हैं। अब देखें, अब वेरिएबल के साथ उसने हमें कोफिशिएंट भी दे दिए हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे 3y की पावर 2 है, यहाँ पे 8y की पावर हमारे पास क्या है, 7 है। सबसे पहले कोफिशिएंट, वेरिएबल के साथ जो डिजिट होता है उसको कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। 3 को मल्टीप्लाई करना है 8 से, 8 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, 24, और उसके बाद हमारे पास y है,
इधर हमारे पास y की पावर 2 है, इधर y की पावर 7 है। बेस दोनों की सेम है, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर ऐड हो जाएगी। तो 2 प्लस आपने क्या लिख लेना है 7, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 24। y की पावर हमारे पास 7 में 2 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका जो डी पार्ट है वो हमने सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, लिविंग योर आंसर इन इंडेक्स नोटेशन वेयर अप्रोप्रिएट। इसको भी बेटा हमने सेम एज इट इज़ ही करना है। इसमें जस्ट इतना फ़र्क है कि वहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 था वहाँ पे हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई का साइन जो है इस्तेमाल किया था। यहाँ पे अगर दरमियान में मिड में जो है डिवीज़न का साइन आ जाए तो फिर हमने उसको कैसे जो है सॉल्व करना है। तो आपको पता जब दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन हो तो फिर हम उसकी पावर को ऐड करते हैं, जब दरमियान में डिवीज़न का साइन हो तो फिर हम उसकी पावर को हम क्या करते हैं, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखें हमारे पास वो कहता है कि 5 की पावर 8 है डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3 है। तो क्या करेंगे, अगर एक वैल्यू दूसरी वैल्यू को डिवाइड कर रही हो, ठीक है, बेस सेम हो पावर डिफरेंट हो तो पावर वो क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे 5 की पावर हमारे पास 8 आ जाएगी माइनस, अब ये पावर जो है क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है ना, जो पहले वाली पावर में से अगर एक वैल्यू दूसरी वैल्यू को डिवाइड कर रही है तो पहले वाली वैल्यू में से दूसरी वैल्यू क्या है, माइनस हो जाएगी। तो ये हमारे पास जो आंसर है वो हमारे पास 5 की पावर 8 में से -3 निकालेंगे तो हमारे पास 5 की पावर क्या बच जाएगा, हमारे पास 5 ही आ जाएगा। क्या किया हमने, जस्ट हमने जो डिवीज़न के बाद जो एक्सपोनेंट था उसको हमने जो फर्स्ट डिजिट है जो डिवाइड हो रहा है उसमें से हमने उसको माइनस कर दिया। तो 5, ये 5 की पावर 8 में से -3 गया तो 5 की पावर हमारे पास क्या बच गया, 5 बच गया। अब हम चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। अब हम जो है इसके बी पार्ट की तरफ चलते हैं। बी पार्ट को हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए कैसे करेंगे, 5 की पावर 8 है डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3 था, ये हमारे पास पार्ट ए था। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास 5 की पावर है वो क्या हमारे पास आ रही है, वो हमारे पास आ रही है 5 ही। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने 5 की पावर क्या लिखनी है, 5 लिखना है। और यहाँ पे हमारे पास 5 की पावर अब 8 में से -5 गया तो बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास 3 बच जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे जो है हमारे पास इसकी एक्सपोनेंट जो थी वो बाय मिस्टेक हमने 3 लिख ली। अब मैंने चेंज किए, पहले हमारे पास 3 थी, अब मैंने 5 कर दिया। ठीक है, अकॉर्डिंग बाय द बुक के मुताबिक मैंने इसको सॉल्व किया। अब बी पार्ट को देखें तो बी पार्ट भी सेम एज इट इज़ ही है, बेस दोनों की सेम है, दरमियान में डिवीज़न का साइन है। तो हमारे पास जो है फर्स्ट टर्म में से जो सेकंड टर्म की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -7 और उसकी पावर हमारे पास 11 में से हम क्या करेंगे, -4 कर देंगे। ठीक है ना, 11 में से -4 गए तो बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, -7 की पावर हमारे पास आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका बी पार्ट जो है वो भी हमने सॉल्व कर लिया। क्या किया हमने, दरमियान में डिवीज़न का साइन था, ठीक है, बेस दोनों की सेम थी, तो जो इनकी अब जो पावर एक्सपोनेंट है वो उसने क्या हो जाना है, उसने माइनस हो जाना है। तो 11 में से -4 गया तो हमारे पास क्या बच गया, बाकी 7 बच गया। तो -7 की पावर हमारे पास 7 आ गया। अब सी पार्ट है, सी पार्ट को देखते हैं। सी पार्ट में हमने क्या करना है, सी पार्ट को भी हमने एज इट इज़ ही सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, अब जो है बेस दोनों की देखें सेम आ रही, इसका कोफिशिएंट 6 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो ये 6 तो हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। तो x की पावर 7 में से अब इस x की पावर 3 को आपने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है, जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास ये क्या आंसर आ जाएगा, 6x की पावर हमारे पास आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका सी पार्ट हो गया। अब हम चलते हैं डी पार्ट की तरफ। ठीक है, डी पार्ट को कैसे सॉल्व करना है, अब -15 को कौन सा डिजिट डिवाइड कर रहा है, 5, तो -15 डिवाइडेड बाय, इसको हमने एज इट इज़ ही लिख लेना है, 5 लिख लेना है। और साथ ये हमारे पास मल्टीप्लाई हमारे पास आ जाएगा, y की पावर हमारे पास 9 है और ये वाली पावर जो है 9 में से 4 को आपने क्या कर देना है, माइनस कर देना है, क्योंकि इनकी बेस सेम है। एक्सपोनेंट में हमारे पास दरमियान में अगर डिवीज़न का साइन हो तो हमारे पास जो फर्स्ट एक्सपोनेंट होती है उसमें से सेकंड को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ये 9 में से 4 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब 5 1s आर 5 और 5 3s आर हमारे पास 15, तो ये हमारे पास -3 और y की पावर 9 में से -4 करेंगे तो हमारे पास y की पावर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका जो डी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का वो भी हमने सॉल्व कर लिया।
तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट हो गया। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इसके साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।